गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समानता. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एंड डिस्कस on the topic that is equality. Yes, last time we have discussed about the freedom, that is स्वतंत्रता विषय. Today equality, समानता. तो बच्चों, समानता एक ऐसा शब्द है जो हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, पहली बार महसूस नहीं कर रहे हैं. ये शब्द जो है बचपन से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि आपका स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब शब्द हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है. मतलब आपका जब से हमने होश संभाला है, जब हमने सीखा, समझा, जिंदगी आगे बढ़ने लगी, तो ये सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद हमारे साथ चल रही है. तो ये नई चीज़ नहीं है, परंतु राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, इस नज़रिए से देखेंगे, तो हम पाएंगे कि बहुत सारी तत्व है इसके अंदर में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई है और जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है. चिल्ड्रन, इक्वालिटी, it sounds very nice. Everybody loves equality. Everybody likes equality. Yes, it's not a new thing in our life. It's a very normal thing. Since childhood we are hearing it, we are absorbing it, we are feeling it. But here in political science today we are going to see in depth that what are the factors, what are the things which influence it, why do we need it, and actually what is the thing that is equality. समानता क्या है? क्या समानता एक फल है? क्या समानता एक फूल है? नहीं. समानता एक परिस्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति है या एक ऐसा अवसर है जीवन में जो हम सबको चाहिए. हमें सभी को प्यार है समानता से. मीन्स इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ विच वी रियली नीड इन अवर लाइफ, विदाउट विच वी विल not be fully progressing, we will not be fully developing. Means a type of feeling or a type of harassment will be there in our life. That is, we will not be enthusiastic, we will be dull in our life. Without this factor, that is equality. बेटा, अगर समानता हमारे जीवन में ना हो तो हमारा जीवन एक तरह से मुरझाया हुआ रहेगा, खिलापन नहीं रहेगा हमारे जीवन में. खिलापन लाने के लिए, एक हर्ष, एक उल्लास, एक खुशी लाने के लिए ये जो तत्व है समानता बहुत ज़रूरी है. अब समानता क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे आपका सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, प्रत्येक क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमें अवसर मिले. और कैसा अवसर मिले? जैसे बाकियों को मिलता है वैसे ही हमें मिले, या जैसा अवसर मुझे या आपको प्राप्त हो रहा है वैसा ही जो है बाकियों को मिले. इस समय मतलब जब समानता का शब्द आता है, जब समानता के बारे में हम चर्चा करते हैं, उस वक्त हम रंग, भाषा, मतलब वेश, जो भी चीज़ है, धर्म, रीति रिवाज को परे रखते हैं, यानी हटा कर रखते हैं. उस वक्त हम इन सारी चीज़ों को अपने दिलो दिमाग से निकाल देते हैं, क्योंकि जब हम उन सारे चीज़ों को लेकर चलेंगे तब हम समानता को नहीं रख सकते. क्योंकि समानता शब्द का अर्थ ही है कि उन सब के बिना आप जैसा अपने आप को चाहते हो कि लोग आपसे जैसा व्यवहार करें, लोग आपसे जैसा बर्ताव करें, तो उसी प्रकार मतलब जो है व्यवहार आपको करना है उनसे, उसी प्रकार बर्ताव आपको करना है. और वो कब होगा? जब आप सबको बराबरी का स्थान दोगे. चिल्ड्रन, इक्वालिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अवर लाइफ. Without equality, as I told you earlier also, we will be dull, we will not be enthusiastic. Means our happiness, our lush will not be there in our life. Why? Because every phase of life, every bit of life, every step, we will be facing obstacles. Yes, when we are happy, when we feel that I am free, when we feel that I am having equality, I am equal to others, or the equality which I am having, the means opportunities which I am having, even my friends or my relatives or the other persons who are surrounding me are having, then only the feeling of equality will come there. So this is very important factor in our life, without which, time and again I am saying you, the happiness will be galloping from our life. Means we will be living, but
means there will be no real life in us, because these are the factors which brings happiness, which adds joy in our life. For example, it is liberty, it is equality, justice and other factors which really makes our life meaningful. Now coming to the types of equality. बच्चों, अब हम चलते हैं कि समानता के प्रकार, कितने प्रकार के समानता होते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता एक तरह का समानता है बच्चा। तो ये क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स वेयर वी आर हैविंग द राइट टू वोट, वी कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, we can give our views, suggestions in the society or wherever it is needed, and when there is a question of any law or any sort of misbehaving is going on in the society, we can add our feelings, our norms in that, especially in the political sphere, that time it is called political equality. बच्चे, मतदान का अधिकार, मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अपना नेता चुनने का अधिकार, सरकार जो भी कदम उठाते हैं उस पर निरीक्षण करना, निगरानी रखना, अगर कुछ सही नहीं है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। हम जो है अपना जो व्यक्तित्व है उसका मतलब आपका इजहार कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक सुअवसर मिलता है, एक सही अवसर मिलता है जहां हम उन सारे जिम्मेदारियों को निभाते हैं, सारे अधिकारों को हम भोगते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, लाभान्वित होते हैं उससे। तो यही है आपका राजनीतिक समानता। देखिए, जैसे चुनाव और प्रतिनिधित्व में बोली थी कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो जाता है, खुद ब खुद उसके पास एक महत्वपूर्ण अधिकार आ जाता है, वो है मतदान का अधिकार। तो वो अधिकार जो है आपको इस राजनीतिक समानता के अंतर्गत मिलती है। यहाँ पर ये देखा नहीं जाएगा कि आप किस कौम के हो, आप किस भाषा के हो, आप किस प्रांत के हो, आप गोरे हो या काले हो, आप अमीर हो या गरीब हो, कुछ मायने नहीं रखता बेटा। यहाँ पर क्या मायने रखता है राजनीतिक समानता में कि आप एक भारतीय हो, आप मतदान का अधिकार का प्रयोग करने में काबिल हो, आप एक सक्षम नागरिक हो, आप भी इस देश का हिस्सा हो, अभिन्न अंग हो। तो इन सारे अधिकारों को जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, उसे भोग करते हैं, वही आती है आपका यहाँ पर यानी कि राजनीतिक समानता। किसी प्रकार का रंग, वेशभूषा, आपका प्रांत, कोई भी चीज यहाँ पर मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि आप एक भारतीय हो, आप काबिल हो, आपका काबिलियत यहाँ पर मायने रखता है। अगली जो आती है वो है आपका सोशल इक्वालिटी यानी कि सामाजिक समानता। जो शब्द है सामाजिक समानता, उससे ही आपको पता चल गया होगा कि समाज में समानता यानी कि हम सभी एक परिवार में रहते हैं, परिवार समाज में रहता है, समाज से जो है आपका देश बनता है। यानी हम सबसे छोटे से इकाई है, छोटे से इकाई को जोड़ जोड़कर जो है एक बड़ा, बहुत बड़ा महान देश बनता है। तो इसीलिए समाज में आपका समानता बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पर समाज में समानता किस प्रकार से कि महिलाओं को भी आपका पुरुषों के तरह सारे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। कभी भी आप जो है आपका मीन्स महिला और पुरुष को आप अलग नहीं कर सकते। अगर दो टीचर है आपके पास, एक सर और एक मैडम है, दोनों के पोस्ट के हिसाब से दोनों को जो है तनख्वाह मिलता है, उनको अपना सैलरी मिलती है। ये नहीं देखा जाता है तब कि ए जो है पुरुष है और बी जो है महिला है, तो पुरुष को ज्यादा तनख्वाह दे दो और महिला को जो बी है उनको जो है कम तनख्वाह दो क्योंकि वो महिला है।
नहीं, वो इनइक्वालिटी हो जाएगा, असमानता हो जाएगा बेटा। समानता क्या है कि आपके काम के अनुसार जो है आपको, मतलब जो है आपका जगह निर्धारित होता है, आपका बाकी जो भी कार्य है उसके हिसाब से चलता है, आपके काबिलियत के हिसाब से। मतलब जो वर्गीकरण है यानी पुरुष और आपका स्त्री, उस प्रकार का किसी नहीं रहता। फिर है आपका जैसे कि अमीर और गरीब। बेटा ये सबसे बड़ा बद्दुआ है, अमीर और गरीब के बीच में जो फासला है, जो अंतराल है, ये सबसे बड़ा आपका अभिशाप है हमारे देश के लिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अमीर जो है आपका एक प्रकार से दबाव बनाता है गरीब के ऊपर में। तो जब ऐसा दबाव रहेगा तो गरीब कैसा जिएगा बच्चा? नहीं हो सकता। हमारे पास एक ऐसा समाज होना चाहिए जहां पर अमीरी और गरीबी के बीच में किसी प्रकार का फासला नहीं होना चाहिए। फिर आपका आता है जैसे कि आपका मतलब उच्च को मतलब वर्ग और निम्न वर्ग, हिंदूज में खास करके होता है ब्राह्मण और आपका शूद्र। जैसे ब्राह्मण्स पहले जमाने में ऐसे माना जाता था कि वो जो है दे आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, मतलब वो जो है एकदम ईश्वर के दूत है, वो सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे, पूजा पाठ और बाकी सब कार्य करेंगे। और जो दास है यानी कि जो शूद्रास है, निम्न वर्ग है, वो जो है इनका सेवा करने के लिए जन्म ली है इस धरती पर, यानी कि वो इन लोगों का सेवा करके ही अपना जीवन यापन करेंगे। बहुत बड़ी एक तरह से एक बदनुमा मतलब दाग है वो हमारे समाज के लिए, जो नहीं होना चाहिए आपका। फिलहाल अब तो बहुत कमी आ चुकी है इन सारे चीजों में, लेकिन यहाँ पर समानता बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका अमीर को तो अपना सारा अधिकार मिल जाता है, चाहे वो आपका ताकत के मतलब बल प्रयोग से हो या पैसे के प्रयोग से हो, परंतु एक गरीब भाई या बहन कहाँ जाएगा बेटा? वो किसके सहारे जिएगा? तो समाज में ऐसे नियम कानून होने चाहिए, इस प्रकार की रीति रिवाज होने चाहिए जहां पर कि जितना खुले मतलब आपका खुशी एक अमीर को मिले, उतना ही खुशी जो है एक गरीब को भी मिलना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वाकई में हमारा समाज आपका ये मतलब जो है समानता का मतलब प्रयोग कर रहा है, समानता जो है हमारे समाज में वाकई में उपलब्ध है। Children, here talking about social inequality, we live in a society. First of all, we are a part of family. Then many families constitute a society, and many societies together come and form a nation. Now here the question comes that how the gaps are formed in the societies. Gaps are formed in the societies in the name of rich and poor. Rich can obtain everything with the help of muscle power or money power or anything. But when the question comes of the poor people, where will they go? So that is why I say the factor that is equality is very important, especially for the weaker section, especially for the poor section. Those who are struggling to live, they need some help, they need some support, and which who can give to them? That is, these are the stumps I told you of constitution which provide them. That is, everybody have to live equally in the society. Nobody can use their power in a ill manner. That is, illegally you cannot suppress anybody unless and until no fault is there in the other part. Either the person is poor or whatever, landless labor or whatever, they are also having full opportunity, full means rights to enjoy the freedom to live in the society and get all the rights which the rich person is enjoying. Next comes economic equality, यानी कि आर्थिक मतलब आपका समानता। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्थिक बोलने से जहां पर आपका आर्थिक आता है वहां पर पैसे का मामला आ जाता है। समाज में पहले आपका ऐसा था कि अफसर का बेटा अफसर बनेगा, अगर लोहार है तो उसका बेटा या बच्चा जो है लोहार ही बनेगा। हमारा माइंड एक सेट था, किसान का बेटा किसान ही बनेगा। पर आज का जो समाज है, बदलती हुई जो दुनिया है, क्या आपको लगता है कि वाकई में वो जो सोच था वो आज है हमारे समाज में? बेटा वो नहीं है।
आज वो चीज खत्म हो चुका है। आज आप देख सकते हैं कि जमाना क्या चीज में, टैलेंट पर निर्भर है। यानी कि अगर एक किसान का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है, अगर उसके अंदर में खूबी है, टैलेंट है, तो वो भी एक अफसर बन सकता है। जरूरी नहीं है कि अपने पिता या फिर अपने पूर्वजों का जो भी कार्य है उसको लेकर वो आगे चले। हाँ, और ये भी जरूरी नहीं है कि अफसर का बेटा हमेशा जो है गुणवान और वो भी उतना ही काबिलियत रखता हो जितना कि उनके पूर्वज रखते हैं। ये जरूरी नहीं है बेटा। ये इंडिविजुअल यानी व्यक्तित्व अपना अपना निर्भर करता है। प्रत्येक क्षेत्र में आप पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति एक से दूसरा कुछ ना कुछ फर्क होता है। कोई दो व्यक्ति पूरी तरह से समान नहीं होता। तो यहां पर यही है कि अपॉर्चुनिटी मतलब आपका अवसर किसी को भी आपके काबिलियत के अनुसार मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि पहले ऐसा था कि लोग काम कराते थे, समय निर्धारित नहीं था, 6 घंटा 8 घंटा दिल भर के काम कराने के बाद शाम को जो है बहुत कम मजदूरी दे देते थे उनको, यानी कि पैसा देकर उनको बोलते थे चलो जाओ आज का इतना ही है। आज का परिस्थिति बिल्कुल बदल चुका है। आज देखिए आप जो है आपका लोगों के अंदर में जागरूकता आ गई है। आज वो जितना काम करता है उससे जो है उसके मतलब बदले में उतना ही पैसा देना पड़ता है। अगर नहीं दिया तो वो जो है आपका लीगली यानी कि आपका कानून का सहारा ले सकता है और उसका बात सुना जाएगा, चाहे वो गरीब हो, जो भी हो, आपका जो भी व्यक्ति हो, उनका आवाज सुना जाएगा, अनसुना कहीं पर भी नहीं होगा। Children, coming to the economic equality, here the factor comes that is regarding job, money and all these things. Opportunities for job means earlier trend was there that if the father is a blacksmith, the child will follow the same tradition, the same trade, the work and become a blacksmith. If the father is a potter, so the child will also become a potter when he grows adult. Now the situation has totally changed. Now you can see if the child is having talent, if the child is having caliber, the child can choose any profession which he or she likes. It is not that you have to follow the ancestral or parental occupation which your ancestors or your parents has been doing. It totally depends upon your caliber, your talent. And regarding the money matter, as I say, nobody can cheat you now. Means how much hard work you are doing, you will be paid for that same in return. Nobody can cheat you. If by chance anybody is cheating you or you are being just defeated by anybody, you can just take the help of the law, because rule of law is there and that is supreme. That will surely help you. If a person is there who is poor, working, doing hard work, surely the hard work will be repaid in a proper way. Means how much the person should get. अब एक बहुत ही अहम सवाल पर मैं आती हूँ बेटा कि एक क्लास है, एक क्लास में बच्चा 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स। हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 10 बच्चे जो है एक क्लास में हैं। अभी जब हम टेस्ट लेते हैं या एग्जामिनेशन होता है तो आप देखिए सबको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। किसी को आपका जैसा 100 में ये फुल मार्क्स है, 100 में किसी को 80 मिला, किसी को 92, किसी को 16, तो किसी को 36, तो किसी को 57, यानी कि अलग अलग तरह का मार्क्स मिला है। ध्यान दीजिए, सभी बच्चे, आप ही का क्लास ले लीजिए, 11वीं क्लास, ठीक है, आप लोग 10 जन पढ़ते हैं, सेम एक ही टीचर आपको पढ़ाती है या पढ़ाता है, आप लोग सेम क्वेश्चन पेपर आप अटेंड करते हैं, आपका मार्क्स जो है फर्क होता है, लेकिन ये गलत है ना बच्चा। एक्चुअली ये टीचर गलती कर रही है। अगर मैं ही हूं, अगर आपका 100 में पेपर है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं समानता का पढ़ा रही हूं आपको, तो अगर पहला बच्चा का पेपर 80 आ गया तो बाकी 9 पेपर को भी क्या करना, 80 कर देना चाहिए, है ना बेटा। आपको लगता है ना, तभी तो समानता आएगा ना। ऊपर वाला लाइन में तो आपको असमानता दिखाई दे रहा है कि नहीं। आप मेरे बात को समझ रहे हो बच्चा। मीन्स
पहले वाले में क्या है, 10 बच्चे हैं, पेपर मैंने जांच की तो सबको जो है अलग अलग अंक प्राप्त हुआ, लेकिन दरअसल ये गलत है। असल में टीचर क्या करना चाहिए, जहां पर समानता का सवाल आता है, एक पेपर जांच करना और सबको जो पेपर इसी को मिला उसी को, अगर पहला वाला 6 मार दिया तो बाकी सब भी 6 हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये सही है? नहीं बच्चा, ये सही नहीं है। कारण क्या है, यहां पर टीचर सेम है, बच्चे वही है, आपका क्लासरूम वही है, किताब वही है, क्वेश्चन पेपर वही है, सब कुछ वही है, परंतु यहां पर मेन आता है कि जो बच्चे हैं, ये जो 10 बच्चे हैं, बच्चे अलग अलग हैं। बच्चे जो है 10 बच्चे 10 परिवार से आए हैं, 10 बच्चों का व्यवहार अलग है, उनका सोच अलग है। आपका कोई जो है मतलब आपका विज्ञान के प्रति रुचि रखता है, तो कोई आपका आर्ट्स के प्रति रुचि रखता है, कोई कुछ और में रुचि रखता है, आपका कोई आपका पढ़ना पसंद करता है, तो कोई जो है कम पढ़ना पसंद करता है। तो यहां पर इक्वालिटी कहां पर आती है बेटा, इक्वालिटी आती है 10 बच्चे और उनका टैलेंट पर आती है। टैलेंट्स जो होती है, यहां पर समानता इस चीज से है कि 10 स्टूडेंट और उनका टैलेंट पर होती है। यानी मीन्स ऐसा नहीं कि आपका असमानता आ गया, किसी को आपका 80 मिला तो किसी को 92 तो किसी को 16, नहीं। यहां पर क्या हुआ बच्चा, 10 स्टूडेंट्स अलग अलग परिवेश में अलग अलग परिवार से आए हैं, तो यहां पर समानता कहां आया है, समानता आया है बच्चा और उसका टैलेंट के हिसाब से, सारे बच्चों के बीच में नहीं। बच्चा समझ आया बेटा? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर समानता किस चीज में है, यानी कि बच्चा और टैलेंट में। स्टूडेंट्स, जस्ट आई वांट टू से यू दैट इन ए क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट्स. Now when they are appearing for 100 marks, so what happens is different students are scoring different marks. Actually this is totally what I feel is inequality. So to bring equality, what the teacher should do, the teacher should take the paper, sign the first paper, and whatever marks or score is done by the first paper, the same thing should be given to all the 10 students or the rest 9 students, isn't it? Then only the feeling of equality will be there. No beta, that is totally wrong, because here it is not the question of means children or their paper. Here the similarity is there between the student and their brain and their caliber or their talent or their interest. Here comes that thing. The child who is much more interested is getting this mark, and the child who is least bothered will get this mark. That is, here their talent is equivalent to the question paper or the thing which they are appearing for. So here similarity is in that way. Now comes the next point, that is why equality. समानता क्यों, क्या जरूरत है समानता का? आपका समानता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका समाज में सबसे पहला चीज है, लोगों के अंदर में, प्रत्येक जीव के अंदर में जो है एक अहम भावना आती है, यानी कि अपना एक इंपॉर्टेंस आता है, सेल्फ इंपॉर्टेंस। सेल्फ इंपॉर्टेंस मीन्स अपने आप में जो है आपका महत्व बढ़ाना, यानी खुद का महत्व को आपका दर्शाना। सेल्फ इंपॉर्टेंस, जब आपको समानता मिलता है समाज में, तब क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं एक बहुत ही अभिन्न अंग हूं, हिस्सा हूं इस देश का, समाज का, परिवार का, और अपने आप में एक वजूद सा महसूस होता है। मीन्स सेल्फ इंपॉर्टेंस इज द मेन थिंग बेटा। व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ, व्हेन यू respect yourself, when you judge yourself in a proper way, then only you will come to know the plus and minus of your life. So self importance comes with the help of equality. Then after self importance comes responsibility. Responsibility यानी जिम्मेदारी। जैसे ही आपको लगेगा कि मैं एक बहुत ही अभिन्न अंग हूं,
तब आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ जिम्मेदारी भी है, मुझे जिम्मेदारियां निभाना है। जब आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, तो तब आपका जीवन बेकार सा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा मीन्स मैं एक बोझ हूं धरती का। लेकिन जैसे ही आपको महसूस होगा कि मैं एक बहुत ही अभिन्न अंग हूं, तब आपको क्या है, अपने जिम्मेदारियों का भी एहसास होगा। बेटा, जब प्रत्येक नागरिक अपना जिम्मेदारी को सही तरह से निभाना शुरू कर देगा, तब इस देश में जो है आपका क्या होगा, अगला जो स्टेप है वो है प्रोग्रेस या प्रगति। देखिए कैसा जो है एक से एक जुड़ा हुआ है आप अपने आप में। सबसे पहले क्या है, आपको जब समानता मिलता है तो आपके अंदर में एक अपने आप में एक जागरूकता आता है, यानी अपना एक अहम भावना आता है आपके अंदर में, एक खुशी का इजहार होता है कि हाँ मैं भी बहुत अभिन्न अंग हूं, आता है आपके जहन में। दूसरी बात, जैसे ही वो चीज आती है तुरंत आपके दिमाग में एक चीज आता है, वो है कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मुझे जो है अपना कर्तव्य सही तरह से निभाना चाहिए, ये आती है। जैसे ही आप अपने कर्तव्य को सही तरह से निभाना शुरू कर देते हो बेटा, प्रत्येक नागरिक जब अपना कर्तव्य, अपना जिम्मेदारी को सही तरह से निभाना शुरू कर देता है, खुद ब खुद जो तीसरी जो सीढ़ी है आपका, वो आगे स्मूथली चली जाती है। चिल्ड्रन, here the why equality, first of all to realize what we are, what I am, what means that I feeling must be there, and that must be optimistic feeling, a positive feeling. Of course, means the thing is, yes, I am also very important part in this society. When you get this importance in you, when you realize the importance, naturally the next thing will come, that is responsibility. You will feel, yes, I am having some rights as well as I am having some duties which I have to do in a proper way. I have to render my service in a very proper way, and then only I will get all my rights which I can enjoy. Children, when these rights and duties are totally coming in your mind and soul, automatically the third step, that is the development or the progress, will be there very smoothly. This, no need to think for this. If this comes, naturally the second step will come. When the second step comes, naturally the third step will come, and surely the nation will progress. Why? Because as I am telling you from the first day itself, we are the drops in the pot named India, means where with us only the pot is filled, not with anybody else. We are the droplets of water in the Indian Ocean, means the ocean, that is the nation which is named as India. So if we all do our work properly, naturally the third phase will be very smoothly going on. No need to take any special effort for this. You only take special effort about yourself and your rights and duties. This much is there. So that is, equality will of course come to you. Nobody will hinder your equality. Nobody will take away your rights and all. You can enjoy everything very happily. The next question comes, that is that how. यानी हिंदी में हम पूछ सकते हैं कि कैसे, हमने क्या देख लिया, क्यों देख लिया। अब जो आखिरी सवाल है वो है कि कैसे कर सकते हैं। बेटा, हम सबसे कैसे कर सकते हैं बोलने से सबसे पहले चीज है अपने ऊपर जो है हमारा जो कर्तव्य है वो हमें सही तरह से निभाना है। मीन्स वी हैव टू रेंडर आवर सर्विस ड्यूटीज प्रॉपरली, रेंडर ड्यूटी प्रॉपरली। यानी अपने कर्तव्य को सही तरह से निभाइए, अधिकार खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। When you render your service properly, you are doing your duties properly, already all the rights will be there with you. Yes, next is strict action. यानी कि आपका औपचारिक आपका शासन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन बोलने से ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों में ही कानून होना चाहिए, वाकई में कानून आपका जो है समाज में लागू होना चाहिए। जहां पर भी असमानता दिखता है वहां पर जो है कानून इस प्रकार से लागू होना ताकि जो वर्ग आपका शक्तिशाली है वो भी उनके अंदर भी एक खौफ हो कि अगर हम गलत कदम उठाएंगे तो हमारे खिलाफ भी एक्शन होगा और हम तकलीफ में रहेंगे। इससे क्या होगा बेटा, जंगल राज नहीं रहेगा, सभी जो है अपने अपने जगह पर
खुश रहेंगे और सही तरह से समृद्धि से अपना जीवन को यापन कर सकेंगे आपका सब। और आपका नेक्स्ट चीज जो होती है वो है होमोजेनिटी, यानी कि आपका होमोजेनिटी का अर्थ होता है कि एक समान होना चाहिए। मीन्स कभी भी अपने आप को आप समाज से अलग मत रखिए, कभी कोई भेदभाव की भावना अपने मन में मत रखिए कि मैं अमीर हूं वो गरीब है, मैं यहाँ मैं वो हूं मैं वो, ये सब चीज नहीं। बस सिर्फ एक ही चीज अपने जहन में रखकर चलिए कि मैं भी एक इंसान हूं, मेरे सामने वाला भी एक इंसान ही है। तो जब आप एक फीलिंग अपने दिलो दिमाग में लाएंगे तो खुद ब खुद आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और जब आप एक अच्छे इंसान बनोगे तो ये जितने भी क्वालिटीज हम पढ़ते हैं बेटा राजनीतिक विज्ञान में, खुद ब खुद आपके अंदर में आ जाएगी। किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की भाषण की आपको जरूरत नहीं है। मीन्स ये सारी चीजें हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर लाइफ। इट इज नॉट जस्ट टू स्टडी इन क्लास 11th एंड फॉरगेट इट। These are the pillars of life. These are the very valuable factors of life which you have to take and you have to just go on in your future. Then only you can get success in your life, because single you cannot success. You want success means you have to move with the society, not without the society. Because as already I am telling you, you are a very valuable drop in the society. So if you want that people should recognize you, should know you, naturally your deeds must be so, these feelings must be there, then only you can feel this. और एक कब आ सकती है होमोजेनिटी, समानता? जब हम सबको एक ही समान देखेंगे, एक ही प्रकार से देखेंगे, किसी प्रकार की भिन्नताएं हमारे दिलो दिमाग में नहीं होगा। तभी हम सोच सकते हैं कि वाकई में हम एक सही समाज को जो है जन्म दे रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं। तो बच्चों, आप इसी इन शब्दों के साथ में मैं अपने क्लास को समाप्त करती हूँ। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।